डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके हम लोग 30 MCQ करेंगे, जो हमारा MCQ सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसी में तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं, और आप भी एक एक क्वेश्चन का जवाब देते चलना है, और एंड में देखेंगे कि आखिर आपका कितने क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोपाल के किस शासिका ने सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए धन का अनुदान दिया था? शाहजहां बेगम ने दिया था, या फिर सुल्तान जहां बेगम ने, या फिर मुमताज़ महल ने, या फिर क और ख दोनों ने? तो क्या हो जाएगा? क और ख दोनों ने। शाहजहां बेगम ने भी और सुल्तान जहां बेगम ने भी क्या किया था? भोपाल के स्तूप को बचाने के लिए धन का अनुदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1876 में शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताजुल इकबाल तारीख भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? HD बारस्टो, या फिर जॉन मार्सन ने, या फिर कनिंघम ने, या फिर जेम्स फर्ग्यूसन ने? तो किसने किया था? तो HD बारस्टो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सांची के स्तूप के किस तोरण द्वार को फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने देश में संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे? उत्तरी तोरण द्वार को, या फिर दक्षिणी तोरण द्वार को, या फिर पूर्वी, या फिर पश्चिमी को? तो कौन से वाले को ये लोग जो अंग्रेज थे वो अपने देश में लेके जाना चाहते थे? क्या नाम था उसका? तो पूर्वी तोरण द्वार को ये अपने देश लेके जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को जॉन मार्शन ने किसे समर्पित किया? जॉन मार्शन ने किसे समर्पित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को, या फिर शाहजहां बेगम को, या फिर सुल्तान जहां बेगम को, या फिर H कोल को? तो ये ऐसा यानी कि उन्होंने किसको समर्पित कर दिया था? तो सुल्तान जहां बेगम को इन्होंने समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही है वो वाला स्तूप। चलिए, क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति का संग्रह है? अग्नि का, या फिर इंद्र का, या फिर ऊपरी सभी का, या फिर सोम का? तो किसका है? तो ये इन तीनों का इसमें स्तुति का संग्रह है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोटागारशाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महल की रसोई, या फिर नुकीली छत वाली झोपड़ी, या फिर बौद्ध विहार, या फिर ब्राह्मणों का घर? तो ये क्या होता है? तो नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के समय कितने संप्रदायों या फिर चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? 32 का, या फिर 64, या फिर 24, या फिर 108? तो कितने का मिलता है? तो 64 का मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 रत्न, या फिर 3 मार्ग, या फिर 3 सत्य, या फिर 3 टोकरियाँ? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो 3 टोकरियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह किस पिटक में मिलता है? सुत पिटक में, या फिर विनय पिटक में, या फिर बुद्ध चरित में, या फिर अभिधम्म पिटक में?
तो किस पिटक में ये मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्रीलंका के क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखने वाले ग्रंथों के नाम क्या है? दीपवंश और महावंश, या फिर विनय और सूक्त, या फिर जातक कथाएं, या फिर थेरी गाथा। तो इसे लिखने वाले कौन हैं? तो वो है दीपवंश और महावंश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान क्या है? वर्धमान महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे? कितने तीर्थंकर हो चुके थे? 22 या 23 या फिर 10 या फिर 24। तो कितने हो चुके थे? वो 23 हो चुके थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन प्रदर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? जैन जो प्रदर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? वेदों की सर्वोच्चता, या फिर मूर्ति पूजा, या फिर संपूर्ण विश्व प्राणवान और अहिंसा सर्वोपरि है, या फिर यज्ञों का आयोजन। तो क्या है ये? तो ये है संपूर्ण विश्व प्राणवान है और अहिंसा सर्वोपरि है। इसका मेन केंद्र किसका? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन साधु और साध्वी द्वारा लिए जाने वाले 5 व्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? चोरी ना करना, या फिर झूठ ना बोलना, या फिर तीर्थ यात्रा करना, या फिर धन संग्रह करना, मतलब कि धन को जमा करना। तो क्या हो जाएगा? तो तीर्थ यात्रा करना, ये शामिल नहीं है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, या फिर सिद्धार्थ था, या फिर शुद्धोधन था, या फिर राहुल था। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में दिया था, या फिर बोधगया, या फिर कुशीनगर में, या फिर सारनाथ में। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस मुख्य ग्रंथ का हिस्सा है? विनय पिटक का, या सूत पिटक का, या फिर दीपवंश का, या फिर अभिधम पिटक का। तो ये किसका हिस्सा है? तो सूत पिटक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी? यशोधरा, या फिर महा प्रजापति गौतमी, या फिर धामदिन्ना, या फिर पुन्ना। तो क्या थी? वो कौन थी सबसे पहली? तो महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में थेरी शब्द का क्या अर्थ है? राजसी महिलाएं, या फिर दासी महिलाएं, या फिर बौद्ध की माताएं, या फिर ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। तो ये शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तूप की संरचना में हर्मिका किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? तो अर्धगोलाकार टीला को कहा जाता था, या फिर टीले के ऊपर जो छतरी होती थी उसको, या फिर अंड के ऊपर स्थित छज्जे जैसी
ढांचा को या फिर स्तूप के चारों ओर की वेदिका को। तो ऐसा किसको कहा जाता था? तो अंड के ऊपर स्थित छज्जे जैसी ढांचा को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक ने बुद्ध के अवदेशों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट कर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अशोक के अभिलेख से, या फिर अशोक वादान से, या फिर दीपवंश से, या फिर इंडिका से? तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो अशोक वादान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा किस श्रेणी के कारीगरों के दान से बनाया था? हाथ दांत से बनाया था। हाथी दांत का काम करने वाले, या फिर बुनकर, या फिर कुम्हार, या फिर स्वर्णकार? तो इसको बनाने वाले कौन थे? तो हाथी दांत का काम करने वाले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर के अमरावती की यात्रा पर वहां से मूर्तियां कहाँ भेजी थी? दिल्ली भेजी थी, या लंदन, या फिर मद्रास, या फिर कोलकाता? तो कहाँ भेजा था? तो मद्रास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची की मूर्ति कला में बुद्ध की उपस्थिति को किन प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया था? ऋतक स्थान और आसन, या फिर स्तूप, या फिर उपयोगी सभी, या फिर चक्र? तो किसके द्वारा? तो इन चिन्हों के द्वारा क्या किया गया था? दर्शाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची के स्तूप में शाल भंजिका को मूर्ति किसका प्रतीक मानी जाती थी? बुद्ध की माता का, या फिर शुभ प्रतीक यानी फूलों का खिलना, या फिर त्याग और तपस्या, या फिर बुद्ध की शिष्य? तो किसको मानी जाती थी? तो शुभ प्रतीक यानी फूलों का खिलाना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाथी को मूर्ति कला में किसका प्रतीक माना जाता था? क्रोध का, या फिर शक्ति और ज्ञान का, या फिर शांति का, या फिर व्यापार का? कि किसका माना जाता था? शांति और ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म की उस नई परंपरा को क्या नाम दिया गया जिसमें बुद्ध को मुक्तिदाता माना गया और मूर्तियों की पूजा शुरू की गई? हीनयान, महायान, या फिर वज्रयान, या फिर थेरवाद? तो कौन से समुदाय ने उसकी मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी थी? तो कौन? तो महायान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 5 की, या 10 की, या 24 की, या फिर 12 की? तो कितने की गई है? तो 10 की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंदिरों के उस छोटे
वर्गाकार कमरे को क्या कहा जाता था जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती थी? शिखर कहा जाता था, या फिर अंतराल कहा जाता था, या फिर गर्भगिरी कहा जाता था, या फिर मंडप कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उसको? तो गर्भगिरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में पूरी पहाड़ी काटकर बनाया गया कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, नासिक में, अलोड़ा में, या फिर एलिफेंटा में? तो ये कहाँ स्थित है? तो एलोड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन हो गया इस क्लास का। क्या कह रहा है कि किस आधुनिक इतिहासकार ने बौद्ध साहित्य से अन्य भिक्ष अन्य अन्य भिज्ञा होने के कारण सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, या फिर जॉन मार्शल ने, या फिर एच कोल ने, या फिर जेम जेम फगड़यूसन ने? तो किसने इसको बनाया था? को ऐसा करने वाले थे जेम्स फगड़यूसन फगड़यूसन। यहाँ तक हम लोगों ने कितना 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। बाकी और भी सब्जेक्ट के अगर आप लोगों को MCQ देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके MCQ क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है उसमें जा करके आप देख सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।